दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ में हम हाजिर हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। जो भी हमारे कस्टमरों के जो फिर हमको लोग मिले हैं उनके अनुभव, भूतः अनुभव, जो साइंस का बहुत डीप पार्ट है जो हम नहीं जानते, या फिर साइंस में अभी तक उसका संशोधन नहीं हुआ है, या फिर वो सच नहीं है, ये हम नहीं जानते। लेकिन जो हमने सुना है, जो हमारे साथ लोगों के साथ जो अनुभव घटे हैं, उसके बारे में ये सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जिससे हो सकता है आपको एंटरटेनमेंट हो, किसी को मदद हो। अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो मदद हो। हम इन बातों का समर्थन नहीं करते। इसके पहले जो दो स्टोरी हुई, उसमें एक समुद्र किनारे किला था उसका, और उसके पहले जो एक बताया था, दो तीन स्टोरी जो हो गई थी वो। अगर कोई नया होगा तो वो वीडियो में जाके, हमारे चैनल पे जाके अभी के दो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। अब इस बार सिर्फ थंबनेल ही ऐड किया है, बाकी सब चीज़ें ऐड नहीं इसमें। इस बार जो हम स्टोरी बताने वाले हैं मेटल डिटेक्टिंग से जुड़ी नहीं है, लेकिन मेटल डिटेक्टिंग करते हुए मुझे समुंदर पर कुछ अनुभव आए। और मुझे कोई बंदा मिला था, वो आदिवासी बंदा था। वो बहुत ही शराब पीता था। तो उस वक्त की उसने जो कहानियाँ बताई है, वो आदिवासी और शराब पीता था। आदिवासी मतलब थोड़े से प्रगत, लेकिन सब रहन सहन वैसे ही थोड़े से प्रगत, मतलब हमसे मिले जुले, लेकिन थे आदिवासी, है आदिवासी। उनके और उनके बीवी के साथ के जो अनुभव है, जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे अनुभव के साथ जुड़े हैं। जो मैंने पहले वीडियो में कहा है कि मेरे साथ जो 2017 में अनुभव घटा, वो उनके वाइफ ने जो बताई थी कहानी, उसके साथ मैच हो गया। अब ये जो कहानी जुड़ी है, ये है सिरगांव का किला, पालघर, मुंबई से नज़दीक समुद्र किनारे पालघर, जहाँ पोर्तुगीजों का राज चलता था, और जहाँ मराठों के चिमाजी अप्पा, बाजीराव पेशवा के छोटे भाई, उन्होंने जो वसई से लेके दहानू तक, दमन तक, जो पोर्तुगीजों के अन्याय होते थे हिंदुओं के ऊपर, धर्म परिवर्तन से लेके सारे अन्यायों के ऊपर, उन्होंने जो मराठियों ने जीत हासिल की। तो वसई तो जीत ली थी। वसई में जो वज्रेश्वरी मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने कसम खाए, मतलब वहाँ पे उन्होंने जो मन्नत मांगी थी। उसके बाद में जो वसई में जो एक बड़ी घंटा मिली, जो भगवान के मंदिर में होती है घंटा, वो मिली, जो उन्होंने वाई के मेनौली के एक वाड़ा, जो नाना फडणवीस का वाड़ा है। नाना फडणवीस पेशवाओं में बहुत 3.5 सयानों में एक गिने जाते थे, 3.5 होशियारों में एक गिने जाते थे। उनके वहाँ पे वो एक घंटा है। माफ़ करना, थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन आपको सारी बातें श्रृंखला के साथ मालूम पड़ेगी, तो आपको सटीक महसूस होगा कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें कुछ तथ्य हो सकता है। अगर लगा तो अच्छी बात है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भी वीडियो आएंगे। अब बात ऐसी है कि जब चिमाजी अप्पा ने वो सब एरिया जीता, तो पोर्तुगीजों के सारे अड्डे उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिए। उसके बाद में जब वहाँ से जीतते जीतते जब पालघर का सिरगांव किला जीतना था, उस टाइम पे कुछ मराठों के लेके वहाँ पे, ये अभी मुझे सन तो ईस्वी सन मुझे कुछ प्रॉपर याद नहीं, लेकिन मुझे मालूम है वो जब जीतने आए थे, तो पोर्तुगीजों ने रात के टाइम पे उस किले से नज़दीक में 1-2 किलोमीटर पार में, वहाँ पे एक खाड़ी, मतलब समुद्र से बहती हुई ग्रीक जो नदी से मिलती है, छोटी नदी से मिलती है ग्रीक, वहाँ पे पोर्तुगीजों ने हमला करके मराठों को मार दिया था। वहाँ से मराठे वापस चले गए थे, और 1 साल तैयारी करने के बाद में आके उन्होंने वहाँ पे वो हमला करके पोर्तुगीजों को हराया था। उसके बाद में एक धानू में किला है, धानू में तारापुर का किला है, वो अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वहाँ पे मुझे कुछ तोप के गोले भी मिले थे। मराठों के सरदार बाजी रेटरेकर, वो बाहर समुंदर से उसके ऊपर हमला, उस किले पर हमला कर करके परेशान हो गए थे। 3 दिन हो गए तो मिल नहीं रहा था, तो खाना खा रहे थे। तो चिमाजी अप्पा ने वो बाजी रेटरेकर को वो कामगिरी सौंपी थी। तो किसी ने, चिमाजी अप्पा ने या फिर किसी ने, उनको बोले, क्या बाजी, मज़ा आ रही खाना खाने को आपको? यहाँ किला जीता नहीं जा रहा है, अपने लोग मर रहे हैं, और आप तो मज़े से खाना खा रहे हो। तो उन्होंने वहीं से उठे, जब तक बोले किला जीतूंगा नहीं तब तक मैं खाना खाऊंगा नहीं। तो 3 दिन में बाजी रेटरेकर उसमें मारे गए। वहाँ पे उनका एक समाधि स्थल भी मेरे ख्याल से बना हुआ है।
अब मुझे याद नहीं, मैं क्योंकि 4-5 साल पहले वहाँ पे गया था, लेकिन ये सब चीज़ें उन लोगों ने बताई थी वो, तो इन चीज़ों से आपको मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा। तो उस अभी ये आया तारापुर का किला दहानू में। दहानू से अलग पालघर में सिरगांव का किला। सिरगांव के आगे समुद्र में केलवा बीच, केलवा का किला। उसके आगे भवानगढ़ करके एक किला है, जहाँ मराठों को 300 मराठों को अंदर में ही मारा गया था। मतलब अंदर चारों साइड से घेर के अंदर मारा गया था, लड़ते हुए 300 मराठी शहीद हुए थे। वहाँ भी कुछ भूता कहानी है। उसके आगे आता है सफाला में आशापुरा देवी का मंदिर आता है, जो समुद्र में है। उसके आगे आता है अरनाला का किला विरार में। इस तरह से पोर्तुगीज़ों का राज मुंबई, और मुंबई से आगे फिर मराठों का, और पोर्तुगीज़ों का फिर गोवा तक ऐसे जाता है वो। तो एक अलीबाग का जो किला है, जो मैंने स्टोरी बताई थी, वहाँ पे पोर्तुगीज़ों का मेन गढ़ था, वहाँ पे उनकी रानी थी। और जो मैंने पहले जो कहानी बताई है, दो एपिसोड पहले, एक एपिसोड पहले, वो उस पोर्तुगीज की रानी की थी और उससे ही जुड़ा हुआ। लेकिन उस समय मैंने ये बाद में मिला हुआ, मैंने ये श्रृंखला जोड़ी थी, लेकिन ये बाद में मुझे मालूम पड़ा, तो ये आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे एक एक चीज़ जुड़ती है और कैसे कैसे हमको प्रूफ मिलते जाते हैं। तो ये जो आदिवासी बंदा था, जो सिरगांव के किले के आसपास में मच्छीमारी करता है, समुद्र में जाल बिछाता है, और जो हाई टाइड लो टाइड भरती जो आती है पानी, और जो स्लो होता है पानी जो अंदर जाता है, उसमें ही ऑटोमेटिक जो मच्छी पकड़ता है वो आती है। तो ये बंदे को जब मैं सिरगांव के किले के बगल में अपने एक दोस्त के फार्म हाउस पे, हमारे जो फैमिली फ्रेंड है यूपी के है वो लोग, उनके वहाँ पे मैं मेटल डिटेक्टिंग कर रहा था शौक के मारे। तो मुझे कुछ चीज़ें मिली, लेकिन मुझे एक 12 साढ़े 12 के समय, 12-10 बजे मेरे गर्दन में एक मरोड़ सी महसूस हुई मुझे। और मेरे पास जब वो पुराना, किसी ने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, तो वो जो होंडा सिटी थी ग्रीन कलर में मेरे पास में, वो उसमें बैठा। लेकिन उसके पहले ना, वो जो बंदा था वहाँ का, वो मुझे बार बार बोल रहा था कि वो पीपल का पेड़ बहुत पुराना है, और उनके ही मतलब बागान को लग के पीछे साइड शमशान था। एक साइड में किला, और किले को लग के लोगों के घर। शमशान थोड़ा दूर था, वहाँ से ग्रीक आती थी, वो खाड़ी भी बहती थी वहाँ पे। वो पुराने टाइम पे सारा ओपन था वो, और बाद में सब भरते गए, सब करते गए वो लोग। अब ऐसा है कि मैं वहाँ पे नहीं गया, लेकिन मुझे इतनी मरोड़ से महसूस हुई, तो मैं जेम तेम जैसे तैसे मेरे कार में बैठ के घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मुझे दूसरे दिन से ना, मैं वैसे स्वस्थ हूँ पूरा, मेरा पास थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, मार लगा है, बाकी मुझे कोई रोग या कोई बीमारी नहीं है। तो मुझे दूसरे तीसरे दिन से एक ऐसे ऐसे प्रकार का, थोड़ा आपको ख़राब लगेगा सुनने में, कफ हुआ, जो कभी किसी को होता नहीं है। अगर आप में से अभी किसको हुआ रहेगा ऐसी, तो मुझे बताना, कमेंट में लिखना। थूक, अपनी नॉर्मल थूक जैसी थूक, लेकिन वो थूकने के बाद वो मुंह से निकलती नहीं थी, और वो 20-20, 25-25 फीट तक तनती थी वो। अब इसका मुझे अंदाज़ा तो नहीं लगा उस टाइम पे, मुझे इतना महसूस भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ रहा होगा, कुछ नहीं। वो 1 महीना तक वो तकलीफ़ चला मुझे। 1 महीने के बाद में मैं मेरे काम में फिर लग पड़ा, सब चालू हो गया। 1-2 सालों के बाद मैं वापस वहाँ पे, एक मेरे पास वो HDC 2300 मशीन आने लग गई, जो पल्स इंडक्शन में काम करती थी, और वो जो गोल्ड को, प्योर गोल्ड को, कॉइन को भी बहुत दूर से पकड़ती है VLF मशीन से अच्छी तरह से। तो मैं वहाँ पे समुद्र पे जाके बहुत कुछ काम करने लग गया, टाइम पास, क्योंकि फ़िटनेस के लिए मुझे वो अच्छा लगता था, हॉबी, और ये फ़िटनेस के लिए एक मैं एन्जॉयमेंट के लिए जाता था मैं। तो वहाँ पे मुझे मेरी उस मछुआरे से पहचान हुई। पहचान होते एक दिन उसकी वाइफ भी उसके साथ में आई। तब मैंने बातें, मैं मेरी आदत है कि मैं हर जगह पे जाता हूँ तो उस जगह की इंक्वायरी करता हूँ, कुछ मुझे पहले से मालूम होता है, कुछ वहाँ के लोगों से टैली करता हूँ। 2-4-5 अलग अलग लोगों से बात करने के बाद में हमको उसके बारे में जानकारी मिलती है, उस जगह के बारे में एक अपने पास मैप बनता है दिमाग में। तो कल उठ के भविष्य में, इसके लिए आप लोग जब मुझे कॉल करते हो, सर ऐसा ऐसा मैं ऐसी जगह से रहता हूँ, तो मैं वहाँ के बारे में बातें करता हूँ आपके साथ में, मुझे ये पता है यहाँ पे ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। तो इसके लिए मेरे क्लाइंट्स, मेरे कस्टमर ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपके गरेबान में झांक के देखता हूँ कि आपके पास कितना पैसा है, आप काम कर पाओगे कि नहीं, आपको मशीन देना है कि नहीं। तो चलो ठीक है, अभी उसमें नहीं जाएंगे, अभी इस पर जाएंगे, धंधा बाद में करेंगे। तो उनके साथ बात करते करते मैंने बोला था कि ये जो सिरगांव का किला है, यहाँ पे आपका कुछ अनुभव है क्या। तो मुझे उसने बोला कि मेरी जो बेटी थी उसको ऐसे ही वहाँ पे भूत लगा था, बोलती वहाँ पे एक ये लगा था। तो वो तो नॉर्मली बोल दी उसने। मैं बोला वहाँ पे कैसे क्या, तो कैसे क्या आपको लगा, आपने कैसे क्या माना। अरे मैं बोले क्या बताऊँ, मेरी लड़की 19 साल की लड़की, उसने एक साइड से रिक्शा उठा लिया, ऑटो उठा लिया एक साइड से उसने,
तो फिर हमने बोले वहाँ पे, तो मैं बोला क्या वहाँ पे तो बरगद का पेड़ है, मैं वहाँ पे ऐसा ऐसा कर रहा था मुझे, अरे बोले वहीं पे, वो वहीं पे गई थी और वहाँ पे महसूस हुआ, उसके साथ ये हादसा हुआ। तब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे वहाँ से अच्छा, मैंने वो जो बोला आपको दूसरा पेड़, वो पीपल का पेड़ था और ये बरगद के पेड़ के पास मैं एक्चुअली मशीन घुमा रहा था। तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ वो हादसा हुआ और वो औरत ने वो बोला कि मेरी लड़की को वहीं पे हुआ था। तो वो जो जो कुछ भी रहेगा, अभी वो लोग वहीं पे रहते हैं, वहीं पे उनकी ज़िंदगी गुजरी, वहीं पे उसकी लड़की भी है। तो वहाँ पे जो भी शक्ति रहती होगी, या ऐसा लगता है, ये आप माने या ना माने, मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। एक सोच है, एक सोच बोली जा रही है, तो वो अगर होगी तो वो वहाँ पे रहती है। और उस हर कोई कहाँ जाएगा, अगर ऐसे भी होगा तो अगला जन्म मिलते तो कौन कहाँ जाएगा, रहेगा। तो इसके लिए इसको ना आपको गुस्से से या फिर क्रुएल्टी से, गंदगी से नहीं देखना है। ये प्रकृति है, ये निसर्ग है, ये अपना काम करता है। हम जितना जानते हैं उतना जानते हैं, बाकी सबके प्रति दया होनी चाहिए। तो मेरा ये भाव रहता है। इसके लिए मैं बहुत सारी ऐसी जगहों से आसानी से निकल के आता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम है। मेरे कुछ वेल विशर है जो इस लाइन के हैं, कुछ मुस्लिम है, कुछ हिंदू है, जो उन्होंने मुझे कुछ बातें सिखा के रखी है। और मेरे साथ एक घटना घटती है कि मुझे ऐसी चीज़ महसूस होती है, ऐसा मेरा मानना है। वो कभी फिर कभी बताएंगे, बहुत वीडियो बड़ा हो गया। तो जब ये दोनों टैली हो गई बातें, तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस तरह से बात कुछ प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मेरे पे कोई हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे वहाँ से साइड में किया गया। उनको वो जो भी कुछ भी अदृश्य शक्ति रहेगी उसको कोई तकलीफ ना हो, या फिर उसको कुछ वहाँ पे मुझे मतलब मेरी जो हरकत थी उसको नहीं पसंद ना होगी वो। क्योंकि क्योंकि मेटल डिटेक्टर जब हम ऑन करते तो उसमें से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, वो फ्रीक्वेंसी भूतों को, अदृश्य शक्तियों को इरिटेट करती है, तकलीफ देती है। जैसे कि हमारे पुरखे कहा करते थे, जब से लाइट आई तब से ये भूत भी दिखना बंद हो गए, उसके पहले भूत दिखते थे। तो ये जो आपने कभी देखा होगा, रेलवे के नीचे, रेलवे के ओवरहेड वायर के नीचे से अगर छाता लेके जाओ तो उसका ना वो छाते में से करंट आता है, ऊपर वो होगा, उसमें टच कुछ नहीं होता है, आप जाओ तो नीचे करंट आता है उसमें से। तो ये इस तरह से उतने एरिया में, जैसे हमारे कुछ मेटल डिटेक्टर में नॉइज़ कैंसलिंग आता है, तो अननोन जो हवाएं जो सब रहती ना, उसके लिए सब होता है वो, कि वो सब इरिटेट ना करे इसके लिए। तो ये सब इस तरह से टैली होता है, एक एक चीज़ जुड़ती है, तो इससे मैं आपको प्रूफ दे पाता हूँ। अब रही ये बात हो गई, जब उस बंदे से मैं मिलता था, बात करता था, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। उसके बहन ने वो बहन समुंदर पे ना वो ऑयस्टर्स निकालते जाती थी, जो पत्थरों में लगी हुई सिंपले आते ना, जो शेल्स आते वो निकालने आती थी। तो उसने मुझे गिफ्ट दिया और उसकी कीमत ना लगभग वो करोड़ रुपए कीमत है उसकी, उसने मुझे ऐसे गिफ्ट दे दिया वो। तो इस तरह से प्रकृति भी काम करती है। आज भी मेरे मन में उनके प्रति एक ये है, मैंने उसको कुछ गिफ्ट भी दिया उस टाइम पे, कुछ हेल्प भी कर दी। वो तो ऐसे ही करनी है, कहीं भी करते हम। तो वो बंदे ने मुझे, मैं बोला तेरे साथ क्या अनुभव हुआ है, मैंने उसको बोला वो आदिवासी तो उसमें तुम आप नहीं किया जाता है, वो तो एजड, मतलब मेरे से थोड़ा बहुत एजड होगा, एक 5-7 साल 10 साल। लेकिन जब मैंने उसको पूछा तो मुझे उसने बोला कि मैं इस किले में, मैं पहले बहुत दारू पीता था। देखो अब इन चीज़ों को आप बोलोगे कि ये तो बेवड़ा कोई बताएगा, पीते हुआ क्या बताएगा क्या नहीं, लेकिन नहीं, जब वो बातें बताता है ना, तो उसकी औकात, उसके दिमाग का दायरा और वो जो बता रहा है, उसमें हमको मालूम पड़ता है कि ये कितना सच कितना झूठ बोलता है। तो उस टाइम पे हमको सोचना है बराबर कि ये जो बोल रहा है उसमें कितना तथ्य है। ऐसे ही खाली ढकोसलों में कुछ नहीं। उसके आगे एक स्टोरी बताऊंगा जो उसकी वाइफ ने मुझे बताई थी, और वो बेहद खतरनाक है दोस्तों। उसका जो अनुभव है ना, उसके बचपन का अनुभव है। वो जब इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उस टाइम पे यहाँ के खोजा मुस्लिम, जो मैं जिस वाड़ी में सर्चिंग कर रहा, जिस बागान में सर्चिंग कर रहा था, उससे अगली वाली बागान, ठीक है, उससे अगली वाली बागान की घटना है। और वो बहुत खतरनाक बातें हैं, तो मैं हो सकता है अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी ये सुन लो। क्या होता है, मेरा ही यहाँ वहाँ मिक्सिंग हो रहा है, माफ़ करना। ये जैसे कोई बैठे हैं हम लोग दोस्त यार, तो इस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं कोई मतलब स्पेशली एडिटर नहीं हूँ। तो इस बंदे ने मुझे बोला कि इस जहाँ पे मैं सर्चिंग कर रहा था उसके बाजू से एक बगल में रोड है, जहाँ पे मराठों के कत्लेआम हुआ था, उस जगह के बाजू में। बोलता मैं वहाँ पे रात को आ रहा था, जहाँ मेरे दोस्त का 99 का मामला भी उसने मुझे बताया था। अब ये दोस्त ने बताया मुझे, दोस्त का उसका कोई संबंध भी नहीं, वो अलग से रहता है, बॉम्बे में जॉब करता है। उसने मुझे आज से 6 महीने पहले बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। और ये बंदा वहाँ से ही चलते आता था, उसने रात को एक कोने में 1:30-2 बजे एक औरत को बैठे देखा,
वो नीचे बैठी है, बस कुछ नहीं, नीचे बैठी है और इसके पास देख रही है या फिर ऐसे। लेकिन बोले मैं पिया हुआ था, मैं सीधा सीधा बोले वहाँ पे कौन देखता है, बोले पीने वालों को क्या सूझ रही थी, बस देखा और मैं चलाया। अब उसकी ज़िंदगी की ऐसी 50 स्टोरी बोल सकता था नहीं, लेकिन उसने वही एक स्टोरी बताई, उसके अलावा जो मुझे स्टोरी बताई। हाँ, लेकिन उसने समुंदर पे दिन रात, बोलता है अमावस्या पूर्णिमा सब दिन रात समुंदर पे रहता हूँ, क्योंकि समुंदर पे ये सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। समुंदर पे जो बेवारस मृतदेह मिलते हैं, बॉडीज़ मिलती है, वो वहीं पे गाड़ देते हैं, वहीं पे उसका करता है। लेकिन उसने मुझे एक भी कहानी समुद्र के बारे में नहीं बताई। बोलते रात रात को समुद्र में गले भर पानी में जाता हूँ, आज तक कोई भी हादसा, ना किस्सा, ना कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ में। मेरे छोटे से लड़के को लेके मैं बीच पे काम किया हूँ, और इसी जो बॉडी, ये जो मृतदेह जो गाड़ दिए जाते हैं, जो पानी में मिलते हैं, उसका मुंडी का भाग एक जगह पे पानी में बच्चे लोग खेल रहे, वो मुझे, तो मेरे बच्चे को लेकर उस पानी में मैं ये कर रहा था, तो उसके सिर्फ 4 फीट उस साइड में वो उसकी जो ऊपर का जो सर रहता है, हड्डी, सर की हड्डी पूरा मुंह उस साइड में गिरा था। तो मैं पानी, वो बोले अंकल, बोले उस टाइम में देखो आदमी का मुंडी है और ऐसा है। तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ में था, लेकिन हमें कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, ना कुछ नहीं, हम वहाँ से हट गए। तो ये हादसे ये नहीं उसने बताया, लेकिन वो बंदा उस किले में रात को, एक तो वो लेडीज़ उसको आते हुए दिखी, वो एक हादसा। उसके बाद में मुझे बोला, जब वो सिरगांव के किले में एक ऊपर जो चढ़ते हैं ना, ऊपर की जो दीवारों में चढ़ने के लिए जो स्टेप्स बनी है, हम क्या बोलते हैं उसको, अभी मुझे याद नहीं हिंदी में, ऊपर चढ़ने के लिए जो बनी है, तो वहाँ पे मैं रात को लेटा हुआ था, लगभग 12:30 से 1 के दरमियान, 2 बजे के दरमियान, जो भी हुआ रहेगा टाइम, एक मुझे शुक शुक करके आवाज़ आया, बोलता है शुक शुक करके आवाज़ आया। तो मैं अभी पिया बाद में 8-9 बजे पिया होगा, तो रात को थोड़ा सा होश में भी आ सकता है ना, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन मैंने आँख खोला, बोलता है, तो आँख खोला तो मुझे सफ़ेद कलर का घोड़ा, उसके ऊपर एक लेडीज़ बैठी हुई थी, और वो उसका पूरा तेज था और पूरी वाइट थी, पूरा वाइट चमक रही थी वो। हो सकता है पूर्णिमा की रात होगी, कुछ होगा। तो मुझे उसने शुक शुक किया, मतलब हटो। तो बोलता है मैं ऐसे डर के मारे थोड़ा सा बाजू में हट गया, मैं डर के मारे तो बाजू में हटा, तो फिर वो घोड़ा लेके ऊपर से, वो पूरे किले के ऊपर से, और वो कहाँ गया मुझे मालूम नहीं, किले के ऊपर वो गया। तो मैं डर गया। फिर उसके बाद में मैं वहाँ पे वापस किले में कभी रात को गया नहीं। देखो दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। मैं झूठ बोल के, मेरे वीडियो देखो आप, मैं झूठ बोल के, मुझे झूठ बोल इंटरेस्ट ही नहीं मुझे। हाँ, कुछ बात करते करते कुछ बात बन गई तो बात अलग है, लेकिन ये बात पूरी सच्ची घटनाओं पर, जो उसने मुझे बंदे ने बोला और जो मुझे मालूम पड़ा, मेरे दिमागी तौर पे मुझे वो हजम हुई बात, मुझे समझ में आई, तो वो मैं बोल रहा हूँ। वो बात वो भी भूल सकता था कि मैंने उससे बात किया, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं। सिर्फ वो ऊपर सोया लेटा हुआ था, और बीच में लेटा हुआ था, वो सुख सुख करके आवाज़ आया, 2-3 बार आवाज़ आया। अगर मुझे वो बंदा मिला तो मैं उसका इंटरव्यू लूँगा, उससे मैं बात करके उसका वीडियो भी डालूँगा अगर। लेकिन वो थोड़ा सा, चलो ठीक है, अगर मिल गया कभी, मैं वहाँ पे जाता नहीं, जाना वहाँ पे मुश्किल है मेरा भी, क्योंकि मैं पूना ऑफिस में रहता हूँ। तो वो बताऊँगा। तो उसने मुझे बोला कि सफ़ेद कलर का घोड़ा, उसके ऊपर वो कोई रानी जैसे या फिर कोई लेडीज़ थी पूरी एकदम, और वो वहाँ से किले पर से गई। तो इस तरह से हादसे होते हैं, इस तरह से कहानियाँ होती है। हमको कितना मानना है और कितना नहीं। अदृश्य दुनिया तो है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, जो पहुँचते वो चुप बैठ जाते, क्योंकि हमको ये जो दुनिया है वो दिखती है, वो दिखती नहीं। हम अकेले एक के दुख के जाते नहीं, और हमारे पास, हमारे पीछे हमारे जो मरे हुए पुरखे हैं वो हमको सपोर्ट करते हैं, जब तक उनको अगला जन्म नहीं मिलता है। हमारी कुल देवता के पास, कुल देवता का मतलब है एक सिंबॉलिक बना हुआ है, और जो हमारे पुरखों से आई हुई फैमिली है, वो जैसे इस दुनिया में औरतों को एक लिमिटेशन है, वैसे उस दुनिया में भी मनोमय देह, जो आत्मा बोलते हैं, उसको भी एक दायरा है। तो वो औरतों का एक कुनबा रहता है, जब तक अगला जन्म मिले नहीं तब तक, ठीक है ना। अब ऐसे कुछ हादसे हैं, जो मेरा एक दोस्त है, हमारे फैमिली फ्रेंड है, वो इस तरह से लोग उनको बुलाते हैं कुछ, अभी तो ये रात को ही घूमते हैं। ऐसे भी बड़े बड़े चीज़ें हैं, वो जैसे मतलब बोला जाए तो भूत निकालने को जाते हैं वो। तो अभी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों ने उनको बुलाया हुआ है, तो वो जो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई हुई है, वो टैली कैसे करना है, क्या कैसे करना है। तो अभी तक मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ नहीं है कि जो मैं जान सकूँ कि यहाँ पे, हाँ ऐसे मेरे साथ, मेरे पर्सनल फैमिली में हुए हैं, मेरे साथ में, मेरे घर में हुए हैं। लेकिन बाहर जाने के बाद, जो मेरा एक गाँव है, वहाँ पे एक हादसा हो रहा है।
वो बताएंगे फिर कभी। लेकिन ये देखो इस तरह से चीज़ें हैं। तो इसके लिए कहीं भी जाते हैं आप लोग तो नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए हम अपने कस्टमरों को जो डिटेक्टर परचेस करते हैं उनको सारी चीज़ें समझाते हैं, सार समझाते हैं और उनको बचने के लिए रास्ता बताते हैं। उसमें से भी आपको एक रास्ता बताता हूँ मैं। कभी भी ऐसे टाइम पे आपके जहन में ज़्यादा जी मचलने लग जाए, बहुत बेमतलब का जी मचलने लग जाए, तो आपको ध्यान रखना है उस चीज़ों के बारे में। इसके लिए जानना है, कुछ करना है, वहाँ पे रिक्वेस्ट करना है, फिर जाना है। ऐसी चीज़ों में रुकना है, सोचना है, समझना है, जोश से काम नहीं करना है। तो हमारे पास जब मेटल डिटेक्टर लोगे तो आपको सारी बातें समझाई जाएगी, ट्रेनिंग से लेके बाकी चीज़ें, सिलेक्शन से लेके सब कुछ। मेरा बिजनेस है वो तो मैं करूँगा ही ना। लेकिन अभी ये चीज़ें मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप ये क्यों नहीं बताते, ये क्यों नहीं, तो मैं पहले, लेकिन अभी यूट्यूब पे वीडियो भी आते हैं ये सब चीज़ों के, बहुत से सारी चीज़ें हैं, तो अभी दे दिया करेंगे। और सॉरी बोर किया होगा आपको तो माफ़ करना, लेकिन जिसको अच्छा लगा वो लाइक करना, ज़रूर लाइक करना। आशा करता हूँ अच्छे अच्छे वीडियो आगे आएंगे, डालेंगे। ट्रेनिंग के वीडियो आते हैं। आज ही लोग आके गए बनारस से, स्पेशल फ़्लाइट से कल आए थे, फिर रात को आ नहीं पाए तो फिर सुबह आए 8 बजे, 8 से 9 बजे तक उन्होंने मुलाकात की मेरे से। उन्होंने सारा प्रोजेक्ट समझा। और जिसको, हर किसी को अगर कोई बड़ा काम है तो मिलने आना चाहिए, नहीं तो पूरा प्रोजेक्ट समझना चाहिए, सीरियसली रहना चाहिए, बजट बनाना चाहिए प्रॉपर, और जो है क्लियर बताना चाहिए। तो आपको हम हेल्प कर पाएंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी, सरकार का भी भला होगा, हमारे देश का भला होगा। सरकार का भला नहीं होगा, सॉरी, सरकार के नियम आपको लागू है और हमारे देश का भला होगा। तो ठीक है दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। मैंने इस बार अपना चेहरा जानबूझ के नहीं लिया कि ऑडियो में अच्छे से आपको सुनने को आ जाएगा। बाय।